ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसको जुंग महोदय ने दिया था। अब पहले इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत वास्तव में जो आदमी व्यवहार में करता है, उस व्यवहार के करने के पहले वह उसके विषय में सोचा रहता है। अर्थात व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया पहले शुरू होती है, बाद में वह व्यवहार में देखने को मिलता है। चूँकि जो मानसिक प्रक्रिया होती है वह मस्तिष्क में होती है, इसलिए समाज से या अन्य लोगों से वह अप्रत्यक्ष होती है। यानी अप्रत्यक्ष मानसिक प्रक्रिया का परिणाम ही व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। तो जो व्यवहार प्रदर्शित होता है उसे हम लोग पूरी दुनिया देखती है, वो भी देखता है। और जो मानसिक प्रक्रिया वह सोचा हुआ है, वह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के अंदर चलती है, जिसको व्यक्ति अपने कल्पना या अपने ज्ञान, अपने स्वभाव रुचि के अनुसार तो देखता है, परंतु जब तक वह बाहर ना आए तब तक व्यक्तित्व नहीं बन पाता। अर्थात यह जुंग महोदय ये कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति व्यवहार करता है, वह व्यवहार उसके अचेतन मन का ही परिणाम है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष रूप से वो सोचा हुआ है वही उसके व्यवहार में प्रदर्शित होता है। वही उसके व्यवहार में क्या होता है, प्रदर्शित होता है। इसलिए इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक गुण कहा, यानी ये मानसिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में आदमी के अप्रत्यक्ष रूप से चलती है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक गुणों के ही परिणाम स्वरूप उसका व्यक्तित्व बनता है या वो अपना व्यवहार करता है। उसी आधार पर उसका पहचान, उसका स्वरूप, उसका व्यक्तित्व समाज में बनता है। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों को दो भागों में बांटा है। चेतन मन या चेतन मनोवैज्ञानिक गुण, दूसरा अचेतन मनोवैज्ञानिक गुण। या अब इसको देखते हैं। चेतन मनोवैज्ञानिक गुण क्या है, इसको देखते हैं। चेतन का मतलब जो आदमी जागरूक, जैसे हम जाग रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इसमें चेतन मन काम कर रहा है, चेतन हमारा व्यवहार हो रहा है, इसमें हमारा प्रत्यक्ष हो रहा है। हमारी योग्यता, क्षमता, हमारी क्रिया, जितना हम सही ढंग से सोच पा रहे हैं वह मानसिक प्रक्रिया भी क्या हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवहार के माध्यम से प्रकट हो रही है। तो वास्तव में जो प्रकट हो रही है, क्या मैं इतना ही सोचा हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो चेतन व्यवहार हो रहा है, यानी होशो हवास में जो व्यवहार हो रहा है, जो जागृत अवस्था में जो हम यानी जागृत अवस्था में मानसिक व्यवहार के माध्यम से जो व्यवहार घटित हो रहे हैं, वह क्या कहलाता है, चेतन मनोवैज्ञानिक गुण। दूसरा उन्होंने बताया अचेतन मनोवैज्ञानिक गुण। यही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं जितना सोचा हूँ उतना कर पाऊँ ऐसा संभव नहीं है। पहले आप ध्यान से अर्थ समझिए शब्द का, फिर उसके बाद जोड़ के बता रहा हूँ सिद्धांत कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उन्होंने बताया अचेतन, जो अचेतन मनोवैज्ञानिक गुण होता है या अचेतन मन होता है, इसमें जो है व्यक्ति क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु, व्यवहार, क्रिया के प्रति वह कल्पना करता है, एक योजना बनाता है, उसके में तर्क रखता है, उसके में क्रमबद्धता रखता है, उसका एक स्मृति धारण करता है, एक बोध रखता है, एक उसके विषय में चिंतन रखता है, ये एक अपने आप में वो उसमें नवीनता धारण करता है। लेकिन यह सभी प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत घटित होती है, जिसको उन्होंने क्या कहा, अचेतन मनोवैज्ञानिक गुण का। इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है कि अचेतन का मतलब जो व्यक्ति के अंदर है। दूसरे अर्थों में इसको ऐसे भी लिया जाता है, व्यक्ति के अंदर जो कुछ है वह उसके अंदर पहले से बना हुआ है या पहले से सीखा हुआ है, या वह बहुत विभिन्न कारणों से दबा हुआ चीज़ें हैं जो अचेतन के रूप में उसके मन मस्तिष्क में स्टोर रहती हैं, भंडारण के रूप में रहती हैं। वास्तव में पहले जो कुछ भी आदमी व्यवहार सीखता है वह उसको दिमाग में क्या होता है, पहले अचेतन अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्टोर होता है। फिर इसी अचेतन के बाद आवश्यकता पड़ने पर वह व्यवहार चेतना में करता है। तो आइए पहले हम लोग चेतन को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अचेतन को सामान्यतः दो रूपों में बांटा है, सामूहिक अचेतन और व्यक्तिगत अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन का तात्पर्य होता है कि आदमी व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत
सोच समझ इत्यादि के अंतर्गत बहुत सारी उसकी इच्छाएं जो दबी रहती हैं वह अचेतन में जाकर के स्टोर रहती हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी पहचान है, बहुत सारी आदतें भी हो सकती हैं। उसका कोई संकल्प, कोई इच्छा दृढ़ रही हो वो भी हो सकती है। शत्रुता मित्रता का भी उसमें स्वरूप हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य कारण परिणाम की भी स्थिति उसके मन में अचेतन रूप से हो सकती है व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से ये सब गतिविधियाँ उसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। अनेकों सारी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में दबी की दबी या उसके पीछे एक सोच बनी रहती है। वह चीज़ें क्या होती है, दबी की दबी हों या उस सब गतिविधियों के अंदर उसकी एक सोच बनी रहती है व्यक्तिगत रूप से। अब आता है, ये होता है व्यक्तिगत अचेतन। अब देखते हैं सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन के अंतर्गत इसमें जो है समाज में उसके अंदर समानता का गुण भाव विचार इत्यादि स्टोर रहता है, इत्यादि उसी तरह से पड़ा रहता है। जब आवश्यकता पड़ती है तब वो चेतन में आकर के व्यवहार करता है। तो सामूहिक अचेतन के अंतर्गत जैसे काम वासना दबी की दबी रहती है, आवश्यकता पड़ने पर उभरती है। संस्कृतियों का अनुसरण करना, संस्कृतियों का, और जैसे भारत का है, अब विदेश में जाएगा तो वह थोड़ा सा दबा के उसको रखेगा। जैसे ही वैसे देश काल वातावरण देखेगा या मस्ती में देखेगा तुरंत उभर के सामने आ जाएगा। तो वह संस्कृति हुई, सभ्यता हुई। राष्ट्र प्रेम, जैसे राष्ट्र प्रेम में सभी लोग समानता का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हमेशा वैसा व्यवहार करते हैं? नहीं, वो उसके व्यवहार क्रियाकलाप में वो संचित रहता है, आवश्यकता पड़ने पर ही उभरता है। लेकिन यह सामूहिक रूप से समानता के व्यवहार के अंदर प्रदर्शित करता है। मानवता हुआ, रीति रिवाज हुआ, परंपरा हुआ, मान्यता हुआ, ये सब के प्रति व्यक्ति अपना धारणा सामूहिक रूप से रखता है। सामूहिक रूप से उसके प्रति सोच समझ, समर्पण, मूल्य इत्यादि के महत्व को वह सामूहिक रूप से समानता के आधार पर उसको अपने मन व्यवहार इत्यादि में धारण किए रहता है। ठीक है। अब ये सब सामूहिक रूप से धारण किया रहता है। व्यक्तिगत अचेतन के अंतर्गत व्यक्तिगत गुण क्षमता इत्यादि को धारण किए रहता है। अब यह सब प्रक्रिया जो है अचेतन रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क में बनती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं या घटती भी रहती हैं, कुछ भी हो सकता है। परंतु जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो यही अचेतन वाली चीज़ तुरंत चेतना में बदलती है। जैसे ही अचेतन जितना सटीक चेतना में बदलेगा उतना ही आप सटीक व्यवहार करेंगे। जितना ही पूर्ण रूप से अचेतन चेतना में बदलेगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से सोची गई मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो इच्छा, व्यवहार, सोच समझ, तर्क, समानता, सामूहिक रूप से जो भी हो, सामूहिक व्यक्तिगत से वो चीज़ें जैसे ही जितना मात्रा में चेतन में बदलेंगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा और वैसा ही आपका क्या होगा, व्यक्तित्व होगा। वैसा ही क्या होगा, आपका व्यक्तित्व बनेगा। यानी अचेतन के फलस्वरूप ही चेतन में व्यवहार होता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक रूप से जो प्रक्रियाएं काम करती है, चाहे व्यक्तिगत रूप से काम करती हों चाहे सामूहिक रूप से काम करती हों, अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्तिगत सामूहिक या दोनों मिलकर के जो कार्य करती हूँ वही अचेतन है। वही अचेतन जब आवश्यकता पड़ने पर या व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति या दृढ़ता उत्पन्न होने पर जैसे ही वो व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकट होती हैं, वही आपका व्यक्तित्व बनता है। अर्थात व्यक्तित्व के निर्माण में अचेतन की भूमिका ज़्यादा है। चेतन तो मात्र उसका एक वो है, उसको क्या बोल सकते हैं, उसका जो है एक प्रकार से एक चित्र है, चलचित्र है, उसका मॉनिटर कह सकते हैं, मात्र फिल्म है। चेतन क्या है, अचेतन का प्रत्यक्ष रूप से एक फिल्म है। वैसे में यह फिल्म इसी में बन चुकी है, चाहे वह व्यक्तिगत योग्यता के अंतर्गत दबी हुई इच्छाओं के रूप में हो या स्मृतियों के रूप में हो या संकल्प कारण परिणाम के रूप में हो व्यक्तिगत रूप से, या वह सामूहिक रूप से समानता के आधार पर समाज के अनुरूप व्यवहार किए जाने वाले गतिविधियों के अनुरूप हो। वह पहले से ही अचेतन में बना हुआ है और यही चेतन जब वह चेतना में आता है, यही अचेतन जब चेतना में आता है तो वह व्यवहार प्रदर्शित करता है और यही व्यवहार पर उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। जैसे गांधी जी को अगर लिया जाए तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने दृढ़ संकल्प लिया अपमान के बाद। व्यक्तिगत क्या हुआ, अचेतन उनका जागृत हुआ और स्थिति ये हुआ कि उन्होंने राष्ट्र प्रेम, सामूहिक चेतना को भी जगाया और इस अचेतन को लेकर के रात दिन प्रयास करके
होशो हवास में व्यवहार करते हुए भारत को आज़ाद कराया, इसलिए महान दार्शनिक सिद्ध हो गए। महान दार्शनिक, महान समाज सुधारक का उन्होंने रूप ले लिया या वैसा व्यवहार किया, समाज ने उनको वैसा स्वीकार कर लिया। वास्तव में जुंग महोदय ये कहते हैं कि अचेतन के परिणाम स्वरूप ही चेतना में व्यवहार होता है, इसलिए व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर अचेतन में अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत व्यक्तिक या सामूहिक या दोनों प्रक्रियाएं अगर न घटित होती तो चेतना में भी व्यवहार संभव नहीं है, अर्थात व्यक्तित्व का निर्माण संभव नहीं। इसीलिए कहा जाता है जो जैसा सोचता है वैसा व्यवहार करता है। तो यानी जब सोचेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं उसके दिमाग में रहेगा, जब सोच व्यवहार में उतरती है तब ना आप व्यक्तित्व बनेगा। इस प्रकार से जुंग महोदय ने अपने सिद्धांत को समझाते हुए अचेतन से किस प्रकार व्यक्ति चेतना में आकर के व्यवहार करता है। देखो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा ज़्यादा होता है, ये हमेशा कम होता है, या हो सकता है कभी कभी बराबर भी हो सकता है, क्योंकि जितना आप अचेतन रूप से हैं उतना ही अगर चेतन हो जाएंगे तब फिर वह क्रिया समाप्त हो जाएगी। अगर आप चेतन में कम हो, अचेतन में ज़्यादा हो, तो आप प्रयास करके और आगे बढ़ोगे, उस तरह से व्यक्तित्व का विकास होता चला जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो अचेतन से अचेतन ही चेतना में आ करके प्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत जो जुंग महोदय ने दिया है आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।